हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका वेलकम करती हूँ आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 22 और चैप्टर तो आपको पता ही है जो चल रहा है हमारा पुष्पीय पादपों की आकारिकी क्लास 11th। और ये सारा जो था हमारा क्या था, चैप्टर फ्लो था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फलों के प्रकार, और उसके बाद फलों के प्रकार में ही हम एक टाइप आज कंप्लीट करेंगे, वो है सरस या एकल फल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे प्रकार हैं तो एक ही हो पाएगा। और जब हम इसको शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो फलों के प्रकार है इस पे जनरली ऐसे कोई लॉन्ग टाइप के आंसर्स नहीं आते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइप के आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया कि निम्न में से जो है सिप्सेला फल कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। या ऐसे पूछ लिया कि पुंज टाइप के फल क्या होते हैं, इनके 2 उदाहरण दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा आपको इसमें इतना माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक के क्वेश्चन इस पर कुछ ज़्यादा है नहीं। भाई चैप्टर इतना बड़ा है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फलों का तो नंबर ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर भी लेकिन हमें तो प्रिपेयर हर तरह से रहना है। ऐसा नहीं कि मैम ने कह दिया कि आता ही नहीं है तो आप करें ही नहीं, करना सब है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के प्रिपेयर करने हैं आपको। ये बता रही हूं मैं कि किस तरह से आपको, क्योंकि नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अभी हम देखेंगे फलों के प्रकार। आपको दे दिया कि निम्न में से जो है कैप्सूल फल किसमें पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली इसमें से पूछे हुए हैं। ठीक है, साधारणतः फल 3 प्रकार के होते हैं। फल क्या होते हैं ये तो हम कल देख चुके हैं लास्ट क्लास में कि अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। राइट, अब आगे बात करते हैं। फल के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है एकल फल, जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, सिंपल फ्रूट जिसको कहते हैं। उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट, पुंज फल। अब नाम से लग रहा होगा कोई ग्रुप ऑफ फ्रूट्स होगा, देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे संग्रहित फल, जो कि कहलाते हैं कंपोजिट फ्रूट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, जब आएगा इसका टॉपिक तब पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं सरस या एकल फल की। भाई नाम ही बता रहा है कि जो सरल है यानी कि सिंपल है, और एकल है यानी कि सिंगल है। जितने भी आपको ऐसे फ्रूट मिलते हैं जो आपको पेड़ पे अकेले लगे हुए मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, वो केला नहीं बोल रही मैं, अकेला बोल रही हूँ। ठीक है, तो अकेले लगे हुए मिलते हैं, जैसे मैंगो है अकेला लगता है, ग्रुप में नहीं लगता। ठीक है, जो है एप्पल है अकेला लगता है, कि ग्रुप में नहीं लगता। हालांकि देखो, जब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो सत्य फल और आभासी फल वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है ना। फलों के प्रकार में एक वो प्रकार भी है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, वो वाली बात आपको माइंड में रखते हुए चलना है। चलिए आ जाइए, सरल फल किसे कहते हैं देख लेते हैं। ये फल एकांडपी होते हैं, मतलब कि इनके अंडाशय में क्या होगा, एक कोष्ठ होगा। ये अंडाशय है और अंडाशय में एक कोष्ठ होगा, और बीज एक या अधिक हो सकते हैं, अथवा बहुअंडपी हो सकते हैं। लेकिन जब बहुअंडपी होंगे, यानी कि ये है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे अंडक है, लेकिन ये बहुत सारे अंडक कैसे प्रकार के होंगे, ये संयुक्त प्रकार के होंगे, मतलब मिले हुए होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बहुअंडपी है। बात समझ में आ गई होगी, काफी टाइम ये वर्ड आ गए हैं। युक्तांडपी है क्योंकि हम कह चुके हैं कि सिनकार्पस टाइप के होंगे। जब सिनकार्पस हो जाते हैं तो हमें पूरी अंडाशय एक ही दिखाई देता है, और फिर पूरा अंडाशय एक ही फल में बदलेगा, तो ऊपर से आपको एक फल दिखेगा, लेकिन जब आप उसको काटेंगे तो आपको बीज बहुत सारे दिखेंगे और उसके अंदर कोष्ठ भी बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, जैसे हम जो बोल चुके हैं, हमने जब बीजांड पढ़ा था तो हमने बात की थी, जैसे कि टमाटर है ना। टमाटर में क्या है भाई, आपको ऐसे अलग अलग कोष्ठ मिलते हैं टमाटर में, और उसके अंदर बीज होते हैं, लेकिन टमाटर है तो एक ही, पूरा एक ही फल है। ठीक है, तो यही चीज ये कह रहा है कि अगर एक अंडपी होंगे तो बात ही नहीं है कोई। मैंगो है, एक अंडप होगा, एक बीज हो, एक बीजांड होगा, और उसी में क्या होगा, एक बीज बनेगा। दूसरी बात, ऐसे भी है जो पूरे फल तो एक दिखते हैं,
लेकिन उनके अंदर बहुत सारे कोष्टक होते हैं। तो वो ये कोष्टक क्या बताते हैं कि ये बहुअंडपी थे जो सिनकार्पस यानी कि जुड़कर युक्तांडपी फॉर्म में आ गए हैं, इसीलिए हमें अंदर बहुत सारे कोष्ठ दिख रहे हैं और फिर बहुत सारे बीज भी दिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीकार्परी और सिनकार्पस ओवरी होगी इसमें से विकसित होते हैं। अंडाशय मध्यवर्ती या अधोवर्ती होगा। मध्यवर्ती मतलब बीच का, या तो आधा सुपीरियर आधा इंफीरियर या फिर बिल्कुल इंफीरियर। लास्ट क्लास में हम पढ़े हैं कि ओवरी में है जो अंडाशय, ओवरी की स्थिति 2-3 प्रकार की होती है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक ऐसी ओवरी जिसमें ओवरी से ऊपर सारी चीजें मिलती है, जैसे दल, बाहरी दल, पुंकेसर, है ना, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, ये ओवरी से ऊपर मिलते हैं, ओवरी नीचे मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी नीचे है बाकी सब ऊपर है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी? ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सहायक जितने भी है दूसरे जो है वो नम नीचे। ये बात हम पढ़ चुके हैं, अधोवर्ती और ऊर्ध्ववर्ती की बात। तो इसमें या तो कैसी होगी? अधोवर्ती होगी यानी इंफीरियर होगी, या फिर एक हमने पेरिगाइनस प्रकार का पढ़ा था उसमें मध्यवर्ती ओवरी, ना तो ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ये फल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है शुष्क फल और दूसरे हैं सरस फल। शुष्क फल क्या होते हैं? ड्राई, जो सूखे से आपको दिख जाएंगे, और सरस फल जिसमें जूस होता है, जूसीले होते हैं जो, ठीक है, जूसीली, नया वर्ड निकाला है हमने आज। चलिए, शुष्क फल जिसको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, आपको पता है इसमें इनकी फल भित्ति शुष्क होती है, यानी कि ड्राई सी होगी, कठोर होंगे, चीमड़, चीमड़ का मतलब चमड़े जैसे, है ना, सॉफ्ट सी एक स्किन होगी जो निकल जाएगी। काष्ठी भी हो सकती है, मतलब हार्ड, थोड़ी सी लकड़ी जैसी भी हो सकती है, या झिल्लीदार भी हो सकती है, यानी कि मेम्ब्रेनस भी हो सकती है, पतली झिल्ली जैसी। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले है स्फूटी, या जिसको हम डेहिसेंस प्रकार के फ्रूट कहते हैं, और दूसरे हैं अस्फोटी, ये जिनको हम नॉन डेहिसेंस या इनडेहिसेंस भी कहते हैं। क्या है इनको समझते हैं। सबसे पहला स्फोटी यानी कि डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है फूटना, किसी फ्रूट का बस्ट हो जाना और उसमें से बीज निकलना, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। ठीक है, ये पकने पर फट जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेग्यूम, किसको कह रहे हैं? डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब फट जाना, ठीक है, मतलब जो पकने के बाद क्या होंगे? फट जाएंगे, या आप उनको फाड़ सकते हैं, दोनों ही चीजें एक जैसी है। सबसे पहले बात है लेग्यूम, फली। जितनी भी फलियां आप देखते हैं मार्केट में, मटर की फली, सेम की फली, है ना, जो भी ग्वार फली, चवला फली, ये सारी फलियां इसके अंतर्गत आती है। ये एकांडपी होते हैं, मतलब पूरी फली आप देखते हो, जैसे मैं मटर बनाऊं तो मटर पूरा एक ही होता है, और उसमें जो है हमने बात की थी, इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है, तो मटर जो है वो यहाँ पे लगे होते हैं। तो पूरा के पूरा ये कैसा है? एक अंडपी है, ठीक है, और एक मार्जिन पे क्या लगे होते हैं? मटर के दाने लगे होते हैं। लेकिन इसमें सीवनी, सीवनी किसको कहते हैं? ये जो लाइन दिख रही है जहां से फली खुलती है, या कोई भी फ्रूट में एक लाइन हो बीच में जहां से वो फ्रूट खुल जाए, उसको हम बोलते हैं सीवनी। तो ये इसकी 2 सीवनी है, ये यहाँ पे भी है, किधर भी है, दोनों तरफ से आप मटर खोल सकते हो। कभी देखा भी हो, आप खोलने इधर जाते हो, वो खुल उधर से जाता है, होता है। तो ये दोनों तरफ जो है, फलियों की यही खासियत होती है, दोनों तरफ से क्या होती है? ये खुल सकती है। हालांकि एक फल, एक साइड जो होती है वो थोड़ी ढंग की होती है, जहां से अच्छे से फली खुलती है, और दूसरी तरफ बीज लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो मटर की फली एग्जाम्पल ले सकते हो। और मैंने आपको बताया भी था कि मटर जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। जितनी भी ये फलियां होती हैं वो लेग्यूम कुल के अंतर्गत आती है, इसलिए इनको लेग्यूम भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व अंडाशय। अब देखो ये जो कहानियां है ना कि एकांडपी है, एकांडपी तक तो बात ध्यान में रह जाएगी, भाई दिख ही रहा है ये एकांडपी है, लेकिन ये ऊर्ध्ववर्ती है या अधोवर्ती है, ये आप एक बार के लिए भूल भी जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल कभी नहीं पूछा जाता। से विकसित होती है, ये सिर्फ मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया है। एनसीईआरटी में तो सिर्फ नाम और एग्जाम्पल दे रखे हैं। परिपक्व फल पकने पर 2 सीवनी, जो मैंने आपसे बात कही, द्वारा फटता है।
दोनों तरफ से फट सकता है, फली जो है वो फट जाती है। उदाहरण सेम, मटर। बात करते हैं फॉलिकल की। अब ये फॉलिकल क्या है, इसमें केवल एक सीवनी होती है, कोई फर्क नहीं है। थोड़े से ये मोटी होती है फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब होता है फूला हुआ, थोड़े से फूले हुए होते हैं। प्लस एक और चीज क्या होती है कि उसमें दो सीवनी थी, मतलब दो तरफ से फ्रूट जो है वो खुल रहा था, इसमें एक तरफ से खुलेगा। ठीक है, कैसे, ये देखो, जैसे मान लो ये फ्रूट है, अब इसमें जो फ्रूट है वो यहां से खुलेगा इस तरह से, यहां पे एक आपको अलग से लाइन दिखेगी और यहीं से आप खोल के उसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और अंदर इसके बीज होंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है आंकड़ा, जो आपको अपने घर के पास 101% मिल जाएगा। ठीक है, आंख, उसके फ्रूट, अभी सीजन में भी है आंख, तो आपको जरूर उसके फ्रूट दिखेंगे और मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि आंख का फ्रूट और उसका डेहिसेंस यानी कि स्फुटन कैसे होता है। इंतजार करेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए, आंख और चंपा। तो फटाफट से आप इस वीडियो को देख लीजिए, मस्त वाले वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। दोनों चीजें आपको देखनी है, एक तो स्फुटन देखना है कि कहाँ से वो फूटेगा, और सीवनी क्या होती है, वो लाइन देखनी है आपको जहाँ से वो फ्रूट खुलता है। और इसके बीज बहुत स्पेशल होते हैं, आपने ज़रूर उसको देखा है और शायद नोटिस भी किया है, लेकिन आज शायद कुछ लोगों को पता चलेगा कि वो आखिर है क्या। चलिए, तो फटाफट से वो वीडियो देख के आइए, मैं मिलती हूँ आपसे। इसमें से मैं आपको एक बीज निकाल के बताती हूँ तो आप अच्छे से पहचान जाओगे। ये देखो, ये फुद्दी दिख रही है आपको, उड़ती हुई देखिए आपने हवाओं में, ये वही फुद्दियाँ हैं, ये आंकड़े के बीज होते हैं जो आपको हवाओं में। तो देखा आपने कि आज तक आप जिसे उड़ती हवाओं में देखते आए हैं वो आखिर है क्या, और कैसे इनका स्फुटन होता है, और ये वायु परागित भी होते हैं। अभी जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कभी प्लांट का, तो आप देखेंगे कि इनकी जो कीड़े होते हैं यही पराग कण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो कीड़े आपने उसमें देखे। और बीज तो आपने देखा ही, वायु डेहिसेंस होता है उसका, मतलब वायु से वो इधर उधर जाता है। इसीलिए आपको सब जगह खाली प्लॉट मिला नहीं कि वहां आंकड़ा उग जाता है, क्योंकि हवा में उड़ के ये बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो वो फॉलिकल प्रकार का फ्रूट है आंख का, आंकड़े का। ठीक है, चंपा का भी हो सकता है। सिलिकुआ, सिलिकुआ क्या है, यह फल द्विअंडपी है, मतलब अंडाशय में क्या होंगे भाई, दो कोष्ठक है। संयुक्त है, मतलब दोनों मिले हुए हैं। ऊर्ध्व अंडाशय है, मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, जिसको हम बाइकार्पेलरी कंपाउंड, मतलब वही संयुक्त, और सुपीरियर ओवरी कह सकते हैं, से विकसित होता है। आरंभ में अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है, क्योंकि द्विअंडपी है, लेकिन शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही कोष्ठक है, एकांडपी जैसा लगता है, किंतु बाद में कूटपट, कूटपट का मतलब फॉल्स सेप्टम, मतलब इनके बीच में कुछ ऐसे सेप्टम बन जाते हैं इस तरह से, यानी पर्दा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैप्लम। ठीक है, बन जाने से द्विकोष्ठकीय दिखाई देता है। ठीक है, ये सेप्टम बन जाने से आपको ऐसा लगता है कि ये द्विकोष्ठकीय है, क्योंकि है तो द्विअंडपी, लेकिन सिन कार्पस है, मतलब जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक सेप्टम रहता है जो ये बताता है कि ये द्विअंडपी होगा। पहले एकांडपी होता है, सेप्टम बनने की वजह से ये कैसा हो जाता है, द्विअंडपी या द्विकोष्ठकीय हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका, सरसों। अभी बताऊंगी मैं आपको इसकी फली, दोनों के फोटोग्राफ बता रहे हूँ। सरसों अगर किसी ने खेत में देखा हो, ये देखो, ये हमने ऑर्किड यानी कि आंख का जो फ्रूट देखा, कुछ ऐसा ही था। और ये है सिलिकुआ फल। अगर किसी के सरसों वर्सों के खेत हैं तो देखा होगा, दिख आपको फली जैसा रहा है, लेकिन ये फली नहीं है, ये सिलिकुआ फल है, क्योंकि ये दोनों तरफ से नहीं खुल रहा। और सरसों अगर किसी ने देखा हो, भाई सरसों के दाने ही कितने होते हैं, तो ये इस टाइप का दिखता है सिलिकुआ फल। सेप्टम बन जाते हैं इनमें, फॉल्स सेप्टम बने हुए, आपको लाइंस दिख रही हो इनके बीच में। ये सेप्टम बनने की वजह से ऐसा लगता है कि ये अलग अलग कोष्ठक है, ठीक है, लेकिन होते ये द्विकोष्ठकीय है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सिलिक्यूला,
ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हम जब पढ़ा करते थे तो हमें सिलिकुआ और सिलिक्यूला इतना माथा खा जाता था, याद ही नहीं होता था सिलिकुआ में क्या है, सिलिक्यूला में क्या है, यही समझ में नहीं आता था। ठीक है, सिलिक्यूला यह पूर्णतः सिलिक्यूला के समान होता है, परंतु यह लंबाई और चौड़ाई में समान है। यह होता वैसा ही है, फली जैसा ही, जैसे सरसों का आपको बताया, लेकिन बस फर्क लंबाई और चौड़ाई में होता है। इनकी लंबाई और चौड़ाई समान सी हो जाती है। अगर आपने यूकेलिप्टस की फली देखी हो, वो थोड़ी चौड़ी होती है, ऐसी ऐसी, और उसमें आपको यहाँ पे ऐसे उभरे हुए से दिखाई देते हैं, जहां जहां बीज होता है वहां वो उभर जाता है इस तरह से। अभी सीजन भी है, लग रही होगी लंबी लंबी लड़ियां वहां पे। ठीक है, देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करें। कैप्सुला, उसके बाद है संपुट। ठीक है, संपुट क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल हम काफी टाइम पढ़ के आए हुए हैं कि किसी बैक्टीरिया के चारों तरफ जो कड़क सा बन जाता है उसको कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे कैप्सूल का मतलब ये एक खोखला, जैसे कैप्सूल होती है ना दवाई वाली, वैसा है। ऊपर तो कवर होता है, अंदर पाउडर होता है। तो यहाँ पे भी ऊपर कवर है, अंदर क्या मिलेगा आपको? जो भी फ्रूट या बीज है वो मिलेगा। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे फोटो लगाया है मैंने, कपास। ठीक है, इजीली आप याद कर सकते हैं इसको। कपास के खेतों में जाए, वहां पे आप देखेंगे तो ये भाई पहले तो पूरा कवर होता है, ये जब ये फूट जाता है तो फिर इसमें से कॉटन निकलता है, और अंदर बीज भी होता है जिसको अलग करके हम कॉटन बनाते हैं। ठीक है, कपास। ये फल बहुअंडपी है, संयुक्त है, ऊर्ध्व अंडाशय है, कभी कभी अधो अंडाशय से भी विकसित होते हैं। ये विभिन्न विधियों द्वारा स्फुटित होते हैं, मतलब इनके स्फुटन की विधि अलग अलग है। या तो ये अपने आप ही फट करके फूट जाएंगे, कुछ तो ऐसे फ्रूट होते हैं जब फूटते हैं, ऐसे फूटते हैं तो ऐसे लगता है कि बॉम्ब फूट गया, आसपास के घरों में आवाजें आने लग जाती है कि भाई क्या हुआ, है ना। ऐसे भी फ्रूट डेहिसेंस होता है कई जगह। डेहिसेंस का मतलब वही स्फुटन। ठीक है, तो ऐसे फट करके आवाजें आती हैं और वो क्या होते हैं? फूट जाते हैं। अच्छा, जब हमने पाइनस पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पाइनस है और साइकस है, स्पेशली पाइनस का जब हमने पढ़ा था कि उसका बीज जब फूटता है तो येलो येलो कलर के आसमान में जो है वो कलर बिखर जाता है, जिसको सल्फर रेन कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। वो भी क्या है? फ्रूट डेहिसेंस है। ऐसे फट करके ऐसे निकलते हैं फटाकों की तरह कई प्लांट्स, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, पर ठीक है, मैं कभी होगा तो बता दूंगी, भूल गई मैं। कपास, पोस्त, भिंडी। भिंडी देखी ही आपने। ठीक है, कपास को आपको बता ही दिया। पोस्त क्या होता है? ये जो अफीम वगैरह होते हैं ना, इनके जो बीज होते हैं, सॉरी फ्रूट होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब है अस्फुटित, यानी कि एकिनल टाइप के फ्रूट। अस्फुटित मतलब वो क्या नहीं होते? फूटते नहीं है उनमें। अब फूटते नहीं है तो बीज कैसे बाहर निकलेंगे? तो ये प्रक्रम होता है कि भाई फ्रूट होता है, फ्रूट जब सड़ जाएगा पूरा तो अपने आप क्या हो जाएगा? बीज बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जमीन में गिर जाएगा और नया पौधा उग जाएगा। तो इनमें स्फुटन नहीं होता। ये सड़ने के बाद, फल सड़ने के बाद ही बीज क्या होगा? नीचे गिरेगा और पौधा उगेगा। या फल भी नीचे गिर गया तो सड़ेगा, उसके बाद उसमें से पौधा निकलेगा। इनको इंडेहिसेंस या एकिनियल टाइप के भी कहते हैं। ये फल पकने पर फटते नहीं हैं। ठीक है, इनके बीज फल के सड़ने पर ही प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित का मतलब वही डिस्पर्स, फैलना। ठीक है, ये फल निम्न प्रकार के होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, रेननकुलस का है ये एग्जाम्पल। रेननकुलेसी एक फैमिली है जिसके जनरली फ्लावर्स को हम बटर कप फ्लावर्स बोलते हैं। इसके सारे फ्लावर्स जो है ना वो ऐसे कप शेप के होते हैं, मतलब कहाँ बना दूं, ऐसे जनरली ऐसे शेप के मिलेंगे आपको, ऐसे कप शेप के मिलते हैं, इसीलिए इसके सारे फ्लावर्स को बटर कप फैमिली भी कहते हैं, इस फैमिली को। और रेननकुलेसी का ही एक प्लांट है रेननकुलस, उसी के नाम पे। ठीक है, उसका फोटो है ये। एकिन प्रकार के पुष्प, सॉरी फ्रूट। हम अस्फुटन में पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, एकिन। ये फल एकांडपी ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होते हैं। इनमें फल भित्ति बीज चोल से अलग होती है। ये क्या बात कह रहा है? ये बात कह रहा है कि बीज है,
बीज के ऊपर ही तो बाहर फल बनेगा। तो फल भित्ति हमने 3 प्रकार की फल भित्ति पढ़ी कि भाई बाहरी फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति। और बीज के बाहर भी 2 कवर होते हैं। अभी जब बीज का नंबर आएगा तो उसकी संरचना पढ़ेंगे कि बीज के बाहर भी 2 कवर होते हैं, टेस्टा और टैगमेन। तो ये कह रहा है कि जो फल भित्ति की लेयर्स हैं और जो बीज की लेयर्स हैं, यानी कि बीज चोल और फल भित्ति, ये भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मिक्स नहीं होते। मतलब आपको सेपरेटली दिखेंगे कि बीज का कवर कहाँ है और फल का कवर कहाँ है। जैसे क्लेमेटिस और रेननकुलस, जिसका मैंने आपको यहाँ पे फोटो बताया है, ये रेननकुलस का फ्रूट है। एकीन प्रकार के जो है, ये आपको लगेगा बंच में है ना, क्योंकि हम तो सरल फल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये सब बहुत सारे फ्रूट्स हैं। नहीं, ये अकेला फ्रूट है, पर इसकी डिजाइन ऐसी है कि ये हमें इफेक्ट देता है कि ये बहुत सारे फ्रूट्स का गुच्छा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एकीन प्रकार के पुष्प, एकीन प्रकार के फ्रूट। पुष्प याद आ रहा है आज मुझे बहुत। बच्चे बोलेंगे मैं पुष्पा फिल्म तो नहीं देख ली आपने। नहीं बच्चों, नहीं देखी। कैरियोप्सिस, ठीक है। कैरियोप्सिस क्या है, ये एकांडपी ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होता है। इनमें फल भित्ति बीज चोल से संगलित होती है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ फल भित्ति शुरू हो रही है और कहाँ बीज चोल शुरू हो रहा है। वहां पे अलग अलग दिखाई देती है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, ठीक है। उदाहरण है गेहूं और मक्का। देखा आपने, बता सकते हो क्या कि उसमें फल की भित्ति कौन सी है और है ना बीज की भित्ति कौन सी है। मिक्स सा एक छोटा सा तो होता है। गेहूं की स्पाइकलेट हमने देखा ही है, उस पे इतनी सी तो कवरिंग होती है। मक्का सभी ने देखा है, ठीक है। बता सकते हो उसमें बीज चोल का है और फल का है। और मक्का का तो अभी हम पढ़ेंगे, इसका तो बीज चोल और फल भित्ति दोनों मिक्स होकर एक लेयर बनाती है, जिसको पेरिकार्प कह देते हैं, ठीक है। बात करेंगे अभी जब हम भ्रूण की बात करेंगे तब ये बात आएगी। सिप्सेला, ये द्विअंडपी संयुक्त अधोअंडाशय से बना होता है। मतलब 2 है इसमें, संयुक्त है, सिनकार्पस है, और अधोअंडाशय है, मतलब इंफीरियर ओवरी है, से विकसित होता है। इसमें रोम गुच्छ पाए जाते हैं। मतलब कभी कभी आपको बीज के ऊपर छोटे छोटे बाल क्या मिल सकते हैं। जैसे चिरलग्न का मतलब समझे आप? चिरलग्न का मतलब होता है कभी ना हटने वाली, हमेशा के लिए चिपके हुए, उनको कहते हैं चिरलग्न। अभी एक जैसे वर्ड आप आगे भी पढ़ोगे, जैसे कि नॉर्मली हमने कहा, एक चीज आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग। अगर हम बात करें कि हमने बात करी कि फल जो है जब बनता है तो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और सारी चीजें यानी कि पेटल, सेपल, पुंकेसर, ये सब झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ फ्रूट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। जैसे बैंगन। बैंगन एक फल है। बैंगन के ऊपर आपने वो हरे कलर के, ये बैंगन है, बैंगन के ऊपर ऐसे हरे कलर के देखे आपने, ये क्या है? ये बाहरी दल ही तो है, बाहरी दल, सेपल्स हैं ये। तो अपवाद भी है सभी के। भिंडी में भी आपको कई बार दिखते होंगे। भिंडी जब देखते होंगे तो भिंडी का वो जो डंठल होता है वहां से छोटी छोटी निकली होती है बाहरी दल। तो कुछ कुछ ये अपवाद है जिसमें फ्रूट बनने के बाद भी बाहरी दल अभी तक चिरलग्न है। चिरलग्न का मतलब वही हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए रहते हैं, ठीक है। सूरजमुखी और गेंदा। सूरजमुखी के जो आपने अगर फ्रूट या सीड्स नहीं देखे तो ये देख लो, ये सीड्स ही है, हम उनको सीड्स ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग ही इतनी पतली है कि हमको सीड क्या है और फ्रूट क्या है ये पता ही नहीं चलता कभी कभी। यही तो ये कह रहा है कि भाई इनमें क्या हो जाता है, फल और बीज चोल दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि फल बहुत पतली सी लेयर है। ये देखो, आपको बीज लग रहे होंगे लेकिन ये फल है। बीज तो इसके अंदर निकलेगा, जब आप इसको छीलोगे, ठीक है, तब बीज निकलेगा। नेक्स्ट है नट्स, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। यह फल एक कोष्ठकीय, एक बीजीय होते हैं। एक बीज होगा, एक कोष्ठकीय होगा, द्वि या बहुअंडपी संयुक्त ऊर्ध्व अंडाशय से विकसित होगा। मैं बार बार कह रही हूं, अगर आपको ये सब याद नहीं रहे कि ये बहुअंडपी है या एकांडपी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सिर्फ क्या याद करना है आपको, एक तो नाम और उसके उदाहरण, इनको रटना है बस।
नाम और उदाहरण, और रटने के लिए आपको पिक्चर्स याद रखने, बिना पिक्चर्स के नहीं कर पाओगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तो हमने एक पार्ट किया है, अभी तो बाकी है आगे के फ्रूट्स। ठीक है, चलिए उदाहरण देखें इसके। काजू, लीची, सिंगाड़ा, सभी ने देखे हैं। लीची भी देखी है, ये रही, नहीं देखी तो ठीक है। सिंगाड़ा सब खाते हैं, देखा है। काजू, बादाम, ये सब नट्स के अंतर्गत आते हैं। समारा, ये बहुत स्पेशल है भाई, मेरे लिए तो है ही। ये फल एक बीजी होता है, मतलब एक ही बीज है इसमें। इसकी फल भित्ति पंख के समान चपटी होती है, जो आपको फोटो भी दिख रहा होगा। हम जब छोटे थे तो मेरी नानी के यहाँ पे पीछे की तरफ ये लगा हुआ था, और आपने भी देखा होगा। हम तो वहां पे, आप पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो इसको बोलते हैं बंदर की रोटी। बंदर की रोटी कहा करते थे। और ये बहुत इतना सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये तो फोटोग्राफ में लग रहा है आपको, छोटा सा होता है। फिर इसको छीलते थे हम। ये पंख जैसे आपको दिख रहा है, ये जो कह रहा है कि इसकी फल भित्ति जो है, अब देखो कहाँ आपको लग रहा है ये फल भित्ति है, मुश्किल है समझना। फल भित्ति पंख के समान हो गई है, और अंदर यहाँ पे इस जगह पे बीज है। इस बीज को निकाल के खाया करते थे हम जब छोटे थे, है ना। बंदर की रोटी, कई लोग कहते हैं कि ये पॉइजनस होता है, हमने तो पूरा बचपन खा खा के निकाल दिया। ठीक है, अभी भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जाते हैं बचपन की यादें ताजा करने तो चले जाते हैं। हमारे क्या पीछे की तरफ एक पुराना खंडर है। खंडर इन द सेंस कि अब तो वो स्कूल बन गया है, वो महल था, किला टाइप होता है ना, वो था। तो वो वहाँ पे स्कूल चलता है, गवर्नमेंट स्कूल। शाम को बंद हो जाता है ना, 12 बजे तक ही चलता है, और शाम को बंद हो जाता है। तो शाम को फिर हम लोग ये घुस के वहाँ पे वो मीठी वाली इमलियाँ जो होती है सफ़ेद वाली, वो खाया करते थे। ये बंदर की रोटी खाया करते थे, बेर तोड़ के लाया करते थे, इमली तोड़ के लाया करते थे, बहुत शैतानियाँ करते थे। ठीक है, छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, है ना। पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई ही करते थे हम। नानी के घर तो छुट्टियों में ही जाते हैं ना सब, तो वही ये करते थे। इसको हम बंदर की रोटी कहते थे। और आपने अगर खीर में कभी, जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, चिरौंजी डाली हो, एक चिरौंजी आती है ब्लैक कलर की, खीर में डाली जाती है, सब जगह नहीं डाली जाती, वही मेरी नानी के घर के उधर डाली जाती है। जैसे यहाँ अजमेर में भी कोई नहीं डालता ये चिरौंजी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है खीर के अंदर। वो चिरौंजी यही है, इसको चिरौंजी भी कहते हैं, है ना। इसका जो बीज निकलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद निकालते हैं, तो चिरौंजी है, वो डाली जाती है। और कई मेडिसिनल यूज़ भी हैं इसके, जैसे कि मधुमेह में इसकी छाल वगैरह जो है, डायबिटीज़, उसमें इसकी छाल को काम में लेते हैं। जो कुष्ठ रोग है, लेप्रेसी, उसमें भी इसको काम में लेते हैं। तो बहुत यूज़फुल है। लोग कहते हैं पॉइजनस है, पर पता नहीं, और हो भी सकता है कोई आपको मेरे में डिफेक्ट लग रहा हो तो पॉइजनस है। चिलबिल, क्या नाम है भाई इसका? चिलबिल। ये चिरौंजी और बंदर रोटी तो हमने रख रखे हैं नाम, और ये जो है ये क्या है? चिलबिल है। और जब मैं नई मैंने इसका फोटो देखा था, जब हम पढ़ने आए, हमारी मैम ने बताया, तो मैंने फिर इसको सर्च भी किया था, और बाद में भी सर्च किया। इसको गूगल पे भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, बंदर की रोटी। हम बड़ा खुश, अरे बचपन में हम बंदर की रोटी देखते थे, और गूगल पे भी है ये। इससे खुशी मिलती है ना बचपन की चीज़ों को देखकर। तो वही ये जो है चिलबिल जो है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेलोप्टेलिया। ये इंग्लिश नेम है, या हिंदी बोल दीजिए, इंग्लिश तो नहीं है, हिंदी है, ये साइंटिफिक है, और ये देसी है ना। ठीक है, चलो, तो देखा हमने कि कैसे जो है एकल या सरल फ्रूट जो है, फल जो है, वो मिलते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो सेगमेंट था वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं दूसरे प्रकार के, मतलब इसी के दूसरे प्रकार के। अभी तो हमने अष्ठिल पढ़े, अभी हमें वो सरल वाले भी पढ़ने, जूसी टाइप के भी पढ़ने हैं, तो वो पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही इंतज़ार लंबा वाला।